जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए लूसेंट बुक से जीके जीएस का तीसरा क्यूज चलेगा। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नदी जो बंगाल की शोक कहलाती है, कौन सी नदी है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कोसी नदी, दामोदर नदी, महानदी या फिर डी नर्मदा नदी। चलिए, आप सभी आंसर बताएंगे फटाफट से। नदी जो बंगाल की शोक कहलाती है, कौन सी नदी है? तो देखिए, यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नर्मदा नदी की बात करें तो इस पर है सरदार सरोवर बांध। एग्जाम में पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। किस राज्य में है? गुजरात में है। और इसी नर्मदा नदी पर है धुआंधार जलप्रपात। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। आगे देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? चलिए, आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए, इस क्लास में अभी 8 से 10 दिनों तक केवल बेसिक लेवल के प्रश्नों को कवर करेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चंस के लेवल को बढ़ाया जाएगा। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद रखेंगे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन 7 अप्रैल 1948 को WTO की स्थापना होती है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको शॉर्ट में नाम भी बोला जाता है। तो नाम की स्थापना कब होती है, इसे भी याद रखेंगे। 1961 में नाम की स्थापना होती है बेलग्रेड के सर्बिया में। तो यहाँ पे गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा हुआ है? तो आंसर क्या होगा? बेनजीर भुट्टो। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बेनजीर भुट्टो गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से नहीं जुड़ा हुआ है। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए, आंसर बताएंगे। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय कौन था? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा। भारत में पुर्तगालियों का पहला वायसराय था। और पुर्तगालियों में भारत आने वाला कौन था? तो 1498 ईस्वी में सबसे पहला पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा। आपको याद होगा। और देखिए, अगर आपसे पूछे कि पुर्तगालियों का पहला कोठी, तो याद रखिएगा कोचीन। पुर्तगालियों ने अपना पहला कोठी जो है कोचीन में खोला था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? चलिए, 5 के लिए आंसर बताएंगे। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? देखिए, स्वराज पार्टी की स्थापना की बात करें तो 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को। सभी को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है। तो किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो याद रखिएगा बलुई दोमट। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है।
और अगर आपसे पूछे कि किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो आप सभी जानते हैं चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। और अगर आपसे पूछे भारत में किस प्रकार की मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? चलिए 7 के लिए आंसर बताएंगे। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर है आयन मंडल में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की पहली परत है और इसी में मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती है। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर आता है और इसी समताप मंडल में पाया जाता है ओजोन लेयर। और जितने भी वायुयान हैं, हवाई जहाज, ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? बिल्कुल बेसिक लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट में आपके जितने भी प्रश्न सही होंगे आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? याद रखिएगा ये है अरावली। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर। और हिमालय पर्वत श्रेणी ये सबसे नवीनतम है और हिमालय पर्वत श्रेणी जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है, इसे भी ध्यान रखेंगे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की जलवायु कैसी है? चलिए 10 के लिए आंसर बताएंगे। बिहार की जलवायु कैसी है? तो याद रखिएगा मानसूनी। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? चलिए 11 के लिए आंसर बताएंगे। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज किस राज्य सरकार की योजना है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पूछे तो आप सभी जानते हैं राजस्थान है। राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री थे? चलिए 12 के लिए आंसर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो राजा टोडरमल जो है ये अकबर, याद रखिएगा अकबर मुगल सम्राट के शासन काल के दौरान राजस्व मंत्री था। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए अकबर का संरक्षक पूछता है कौन था? तो बैरम खां। इसे भी ध्यान रखेंगे, बैरम खां अकबर का संरक्षक था। गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए अगर आपसे पूछे महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में हुआ था। और महात्मा गांधी जी का सिर्फ पहला सत्याग्रह पूछे तो दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था, लेकिन भारत में चंपारण में। तो यहाँ पर 13 का आंसर क्या होगा? दमनकारी नील बगान व्यवस्था के खिलाफ संचालित किया था। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो याद रखिएगा साबरमती आश्रम। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, साबरमती आश्रम। दांडी मार्च की शुरुआत होती है 12 मार्च से और समाप्त 6 अप्रैल, ध्यान रखेंगे। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे?
देखिए 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई से, और कहाँ से, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कमल और चपाती। तो यहाँ पे गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया? देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है 1 अगस्त 1920 से, और इसे वापस कब लिया गया था, तो याद रखिएगा 1922 में। किसके कारण, तो चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। और इसके पश्चात किसने स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है C.R. दास, यानी कि चित्तरंजन दास ने, याद रखेंगे। गांधी जी के अनुसार भारत के स्वराज मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होना चाहिए था? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, चरित्र निर्माण। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? चलिए 18 के लिए आंसर बताइए। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो याद रखिएगा सही जवाब है गुंडाधुर। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ध्यान दीजिए अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो याद रखिएगा वाशिंगटन। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है, यानी कि लंबी है? देखिए सबसे पुरानी पूछे तो आप सभी जानते हैं अरावली है। सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछे तो ये है एंडीज। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है एंडीज। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर जो बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इक्वाडोर में कोटोपैक्सी स्थित है। सारगैसो सागर अवस्थित है। इसको मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारगैसो सागर कहाँ पर अवस्थित है? तो याद कर लीजिए ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है कालगुरली। और ये कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? चलिए आंसर बताएंगे। गुप्त वंश की स्थापना किया गया था श्री गुप्त के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताइए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? स्कंदगुप्त। याद रखिएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? चलिए 25 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और देखिए इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो याद कर लीजिए शक संवत पर आधारित है। लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? चलिए 26 के लिए आंसर बताइए। लाख बक्स के नाम से जाना जाने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, और इनकी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते समय 1210 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लाखों में दान करते थे। ध्यान रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो कल भी हमने आपको बताया था यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सही जवाब है डी ऑप्शन। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? यानी कि आपको बताना है सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो बहुत ही सिंपल है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे। पेट के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? याद रखिएगा ये है केंद्रक। ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है? इन चारों ऑप्शन में से बताना है किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा ये है गामा किरण। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, गामा किरण। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखिए सूर्य जो है ये एक प्रकार का गैस का गोला है। इसमें मुख्य रूप से दो गैसें होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। और सूर्य की जो ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इसी नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम काम करता है, जबकि परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करेगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यह प्रश्न बिहार पुलिस में एक बार पूछा जा चुका है। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर होता है? तो ये कोशिका भित्ति के कारण, ध्यान रखेंगे। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? तो बहुत ही सिंपल है, रेशम कीट का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एपी कल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है, पीसी कल्चर में मछली पालन। कैंडेला किसका मात्रक है? तो यहाँ पे जो ये बच्चे ए बता रहे हैं बिल्कुल गलत है। कैंडेला जो है ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ना कि ज्योति फ्लक्स का। पृथ्वी तल के प्लायन वेग का मान कितना होता है? तो इसको याद कर लीजिए। पृथ्वी तल का प्लायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी कि इस स्पीड से अगर किसी भी वस्तु को ऊपर उछालेंगे तो वो वस्तु वायुमंडल से बाहर निकल जाएगा। यानी कि 1 सेकेंड में स्पीड होना चाहिए 11, लगभग 11.2 किलोमीटर। बीटा किरणें बनी होती है। तो ध्यान दीजिए बीटा किरणें जो है ये बनी होती है किससे? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कणों से। इसको मार्क करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी को बता देते हैं, मेरा एक और चैनल है दिवाकर स्टडी IQ के नाम से। उस चैनल पर डेली शाम 7:30 बजे क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी बेकुरल, यानी AH बेकुरल ने। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक है? तो देखिए वायु तो होगा नहीं, क्योंकि वायु एक प्रकार का मिश्रण है। यहाँ पे यौगिक क्या होगा? जल। जल का सूत्र होता है H2O, ये एक यौगिक है। भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? देखिए आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है घेंगा रोग, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है गोइटर, तो याद रखिए गोइटर। रिकेट्स जो है विटामिन D की कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन C की कमी से, और बेरी विटामिन B की कमी से होने वाला रोग है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से यक्ष्मा का रोगाणु क्या है? देखिए यक्ष्मा का मतलब होता है टीबी रोग। तो टीबी रोग जो है किसके कारण होता है?
तो बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है टीबी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक सेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।